हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग रिप्लेसमेंट थ्योरम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था वो और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था। आप लोगों ने भी आई होप बहुत इन्जॉय किया। और उससे हम लोगों ने ये देखा कि जो रिजल्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स वेक्टर स्पेस के, वो इसके कोरोलरीज में बहुत इजीली प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशन करेंगे कि रिप्लेसमेंट थ्योरम को यूज़ करके आप कितनी आसानी के साथ में क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस फॉर 3 डायमेंशनल रियल स्पेस ओवर रियल, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इसमें से कौन इसका बेसिस है। ओके, तो देखिए, जैसे हम लोगों ने रिप्लेसमेंट थ्योरम पढ़ा था ना, तो रिप्लेसमेंट थ्योरम में, ठीक है, इसका जो कोरोलरी है वो क्या क्या है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट आपको जो यहाँ से रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कोरोलरीज थे वो ये थे कि अगर हम लोग जनरेटिंग सेट का बात करें, ठीक है, जनरेटिंग सेट, हाँ, तो अगर डायमेंशन आपका, ठीक है, n है वेक्टर स्पेस का, तो जनरेटिंग सेट में क्या होगा, हैज़ एटलीस्ट n एलिमेंट्स। याद रखिएगा, तो जनरेटिंग सेट में कम से कम कितने होंगे, n एलिमेंट होंगे। एक ये रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर जनरेटिंग सेट है और उसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट हो जाता है, हैज़ एग्जैक्टली n एलिमेंट्स, अगर इसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन इट इज़ बेसिस। तो ये बेसिस हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये पढ़ा कि अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट से काम करते हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है, L अगर इस तरीके से आपको मिल जाता है, कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट आपको मिल जाता है L ऑफ V, ठीक है, सच दैट कि L में एग्जैक्टली n एलिमेंट है, देन क्या हो जाएगा, देन आपका L क्या होगा, बेसिस होगा, इसे बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि हमको बात करना है बेसिस के लिए, तो बेसिस आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं कि बेसिस में क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होता है। एक तो होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि ये स्पैन करता है किसको, वेक्टर स्पेस को, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अगर RT का यूज़ करें रिप्लेसमेंट थ्योरम का, तो हम कोई भी एक, चाहे तो जनरेटिंग सेट लेकर चलें आप, ठीक है, उससे आप काम कर सकते हैं, या तो आप लीनियरली इंडिपेंडेंट को लेकर चलिए, उससे काम कर सकते हैं। दोनों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरेटिंग सेट दिखाते हैं कि जनरेटिंग सेट है, ठीक है, तो उसके पास में आप देख लीजिए कि उसमें जो एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और अगर आप काम करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट से, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में जस्ट ये दिखा दीजिए कि उसके पास में एग्जैक्टली क्या है, n एलिमेंट है, यानी डायमेंशन ऑफ v के इक्वल, ठीक है। तो स्पैनिंग वाला तो थोड़ा सा मुश्किल होता है देखना, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट को देखना इजी होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसको जो इजीली चेक कर सकते हैं वो इस तरीके से, जब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए नंबर को, ए नंबर के लिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या गिवन वेक्टर मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, कॉलम वाइज जो है एलिमेंट्स को लिखेंगे, 1 0 -1, फिर है आपका 2 5 1, ठीक है, और फिर है 0 -4 और 3, ठीक है। अब देखिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 15 + 4, अगर हम लोग सिंपली सोल्व करते हैं तो, ठीक है, -2, ओके, एंड इट इज़ 0 अगेन -4, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा देखिए क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 8, और जो भी आ रहा है ये नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब हमको बस ये देखना है कि क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे डायमेंशन देख लीजिए। जो आपको 3 डायमेंशनल स्पेस है, डेफिनेटली इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो है इस वेक्टर स्पेस का आपका 3 है, ठीक है, ओके, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हियर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, R, ये क्या है, ये भी आपका इक्वल टू 3 है, ठीक है, यानी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ V के बराबर। तो बात खत्म हो गई इस प्रॉपर्टी से कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है मेरे पास में, जिसका डायमेंशन कितना है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, डायमेंशन के इक्वल है, तो यानी ये बेसिस हो जाएगा। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि इट इज़ बेसिस। तो देखिए, सिर्फ हम लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट से ही चेक कर लिया।
ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी चेक कर सकते हैं, ये आप खुद से करके देखिएगा। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी चेक कर ही देता हूँ मैं। बी नंबर को चेक करते हैं कि क्या ये बेसिस है। तो बी नंबर में हम लोग फिर से इसको कॉलम वाइज रख लेते हैं, 2 4 2 -4 1, ठीक है। फिर है आपका 0 3 -1 और आपका है यहाँ पे 6 0 -1। क्लियर है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 को ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, ठीक है। फिर तो 0 ही है और लास्ट वाला आपका 6 है, तो 6 के साथ क्या हो जाएगा 4 -3, ठीक है। तो वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे -6 और फिर यहाँ पे आपका आ जा रहा है 6, तो ये 0 आ जा रहा है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चूँकि डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है तो वेक्टर्स क्या हैं आपके, वेक्टर्स जो हैं आपके वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से तो ख़त्म हो गया कि ये बेसिस नहीं हो सकते, आर नॉट बेसिस, ठीक है। क्योंकि बेसिस होने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरा वाला भी आप देखेंगे तो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 ही है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ये हो भी गया तब भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। चौथा ऑप्शन आप देखिएगा तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आ जाएगा, ये और ये देखिएगा ना, इन दोनों वेक्टर को अच्छा से देखिए। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड वेक्टर में तो हमको थर्ड वेक्टर मिलता है, ठीक है। देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि ये पूरा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ओनली एक ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो देखिए यूजिंग रिप्लेसमेंट थ्योरम हम लोग कितना आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, चलिए। फिर देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है, ठीक है। डू द पोलिनोमियल, ठीक है। आपको पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, पोलिनोमियल्स, ठीक है। x³ - 2x² + 1, ठीक है। 4x² - x + 3 एंड 3x - 2, ठीक है। 3 पोलिनोमियल आपको दिए हुए हैं और आपको बोलता है कि क्या ये जनरेट करेंगे, जनरेट्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, ओवर रियल, क्या इसको ये करेंगे। तो देखिए इसका आंसर ये है सिंपली कि आप देख लीजिए पहले कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन हम लोगों ने पोलिनोमियल का पढ़ा हुआ है कि डायमेंशन क्या होता है, इसका डिग्री से एक ज़्यादा होता है, क्योंकि डायमेंशन का मतलब है कोएफिशिएंट्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो 4 होंगे, तो इसका डायमेंशन 4 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है बट, ठीक है, पोलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं हमको, पोलिनोमियल्स आर क्या 3, ये 3 ही पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोलिनोमियल क्या है 3 है, जो कि कम से कम 4 होना चाहिए, इसलिए कि अगर ये जनरेटिंग सेट भी है तो कम से कम इसके पास में 4 एलिमेंट होगा, तभी ये बेसिस होगा। अच्छा, जनरेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जनरेटिंग सेट की ही बात करते हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल्स आर 3 एंड बाई RT रिप्लेसमेंट थ्योरम वी नो क्या, ए जनरेटिंग सेट, ठीक है, हैज़ एटलीस्ट ये जो डायमेंशन है उतना एलिमेंट होना चाहिए, हैज़ एटलीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी, ठीक है। तो कम से कम इतना एलिमेंट तो इसमें होना ही चाहिए था, तो इतना एलिमेंट नहीं है, 4 है, तो देयरफॉर क्या हम लोग बोलेंगे कि ये जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। हेंस गिवन पोलिनोमियल्स नॉट जनरेट्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओवर R, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा, इसके बाद भी देखिए इसी तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, क्या है इस तरह का, इज़ आपको कुछ कलेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, 1 है, ठीक है, 4 - 6, 1 5 8, ठीक है, 2 1 1, 0 1 0। अब ये वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो है आपका बोलता है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ रियल स्पेस, 3 डायमेंशनल रियल स्पेस, ठीक है, ओवर R।
क्या इसका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, सो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बताना कितना आसान है। आप देखेंगे कि जो डायमेंशन है इसके पास में, ठीक है, डायमेंशन तो वो कितना है, वो है 3। और हम लोगों को पता है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, ठीक है, ओके, 3 डायमेंशन वाले में, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज एट मोस्ट 3, जो किसका डायमेंशन 3 है, तो इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट होगा वो एट मोस्ट 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ से भी फेल कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं यूजिंग RT, यूजिंग रिप्लेसमेंट थ्योरम, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, सबसेट, ठीक है, हैज़ एट मोस्ट एलिमेंट्स इक्वल टू वाट, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, जबकि ये 3 ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर गिवन जो आपके एलिमेंट्स हैं या गिवन जो सेट है वो क्या है, वो इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, सबसेट ऑफ R3। अब देखिए सबसेट बोल रहा था, सबसेट का मतलब है कि इससे कम ही एलिमेंट ना होगा। ये 3 डायमेंशन का है तो 4 एलिमेंट कहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी आसानी के साथ में आप इस तरह का बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी इसी तरह का इम्पॉर्टेंट हम लोग बात देखेंगे यहाँ पे। देखिए फिर इस तरह का एक क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बोलता है एक्सटेंड कीजिए इस सेट को ताकि ये बेसिस में बदल जाए R3 का, ठीक है। पहले देखिए ये क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि सिंगलटन सेट है नॉन जीरो एलिमेंट का। तो चूँकि ये क्या है आपका, ये आपका सिंगलटन सेट है, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉन जीरो सिंगलटन सेट है, तो ये क्या है, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो RT थ्योरम क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट थ्योरम, कि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट को क्या कर सकते हैं, कैन एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड टू बेसिस, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बेसिस में बदलने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायमेंशन है वो आपका 3 है, तो यानी हमको 3 एलिमेंट्स टोटल चाहिए। तो 1 तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कोई भी 2 इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का बन सकता है, जैसे S1 हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि 1 1 0 तो हमारे पास में है, ठीक है। हम एक 0 0 0 1 0 ले लें और एक ले लें हम 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फिर आपका तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, S1 आपका बेसिस हो जाएगा, इज़ बेसिस ऑफ R3, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा बना सकते हैं आप, जैसे S2 आप लेंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो आपको दिया हुआ है 1 1 0, तो आप यहाँ पे चाहें तो 0 0 1, ठीक है, और 1 0 0 ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिस होगा। इसी तरीके से आप 1 1 0 तो आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 0 0 ले लें, 0 0 1 ले लें, तो ये भी आपका बेसिस होगा। तो देखिए बहुत तरह का बेसिस आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और सारे ही बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे, तो वो हम लोगों को दिख रहा है कि सब में 3 ही एलिमेंट होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर R3, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंड करने का जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि जो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड बेसिस है ना, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस का आप वेक्टर को यूज़ कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, जैसे 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1, तो ये जो है स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है हमारा, इसके लिए फॉर 3 डायमेंशनल रियल स्पेस R3 के लिए। तो आप इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठा के डालते जाएंगे तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट से वो बेसिस में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए इस तरह का बहुत कभी कभार सिंपल क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर्स, ठीक है। एक U1 है 2 -3 1, ठीक है। U2 आपको दे रखा है 1 4 -2, U3 आपको दे रखा है
-8 12 -4, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे एक U4 दे रखा है 137 -17, ठीक है। U5 दे रखा है -3 -5 8, ठीक है, इस तरह का दिया रखा है। अब ये बोलता है कि ये जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट्स रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन 3, ठीक है, करता है। तो हमको बोलता है कि आप बेसिस बनाइए, ठीक है, राइट बेसिस फॉर R3। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डायमेंशन इसका क्या है, डायमेंशन इसका 3 है, ठीक है। तो डायमेंशन अगर इसका 3 है तो हमको बस 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। तो बेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिस का मतलब हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। तो हमको बस ये चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सा आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रहा है कि ये है 2 -3 1, ठीक है, और ये है हमारा 1 4 -2, देन ये है -8 12 -4। अच्छा, तो ये और ये इसको आप देखिएगा बढ़िया से, U1 और U3 को। तो -4 से मल्टीप्लाई करते ही U1 से क्या मिल रहा है, U3 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ पे U1 एंड U3 क्या है, आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब भी लेंगे तो इसमें से कोई एक लेंगे, ठीक है, और बाकी तो सारे ही डिस्टिंक्ट लग रहे हैं, कोई कोएफिशिएंट का कोई इस तरह का नहीं है। तो आप इस तरीके से देखिए ले सकते हैं। अगर आप U1 लेंगे, U2 लेंगे तो U3 मत लेना, U4 ले लेना, ये 3 एलिमेंट का हो गया। या आप U1 लोगे, U2 लोगे, ठीक है, तो फिर आप U5 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप U1 लेंगे, U3 लेंगे तो U4 ले सकते हैं, ठीक है। आपको U2 और U1 और U3 एक साथ नहीं लेना। तो ये मैंने क्या ले लिया, U1 और U3 को एक साथ ले लिया क्या, तो ये नहीं लीजिएगा। U1 U2 U4 तो ले चुके थे, ठीक है। तो U1 U3 के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप कुछ U5 ले लीजिएगा, U5 U3 U4, ठीक है। इसी तरीके से U5 U4 U2, इस तरीके से आप कोई भी 3 एलिमेंट लेते जाइएगा तो आपको बेसिस मिल जाएगा, ठीक है। और बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये हमको दिख रहा है कि सब में 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्यूशन सेट का, ठीक है। हालांकि आगे हम लोग सॉल्यूशन सेट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। द सेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन आपको दिया हुआ है x1 - 2x2 + x3 = 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 2x1 - 3x2 + x3 = 0, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो ये बोलता है कि ये क्या है, ये आपका सब स्पेस है, इज ए सब स्पेस ऑफ 3 डायमेंशनल रियल स्पेस R3, ठीक है। तो फाइंड करना है आपको बेसिस, ठीक है, फाइंड बेसिस फॉर दिस सब स्पेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हम लोगों को ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, वो आपका सब स्पेस है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट इसका जो भी है उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट 1 और 2 का, सॉल्यूशन सेट ऑफ 1 एंड 2। तो ये जब भी होगा तो x1 x2 x3 का जो है वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये जब आप निकालेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, तो इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। चूँकि 2 ही इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों होमोजीनियस इक्वेशन है, ओके। तो होमोजीनियस इक्वेशन है, और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग दोनों को ये कर दें, ठीक है, एक बार माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलता क्या है, x1 - x2 = 0 मिलता है, ठीक है, ओके। तो x1 और x2 आपका बराबर आ जाता है। x1 और x2 अगर आपका बराबर आ गया, ठीक है, इफ़ बोथ आर इक्वल,
तो वहाँ से आपका फिर क्या हो जाएगा, वो x3 भी हम लोगों को सेम मिलेगा टू दैट ऑफ x1, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि होमोजेनियस है तो या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि तीनों वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप देखेंगे ना तो 1 1 भी लेंगे तो आप देखिएगा सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आप कांस्टेंट लेते हैं t, ठीक है, तो आपको एग्जिस्ट करता है, तो यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो उसमें तीनों जो है वेरिएबल बराबर है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 x1 x1, ठीक है। मोर ओवर इसको आप ऐसे लिख सकते हो x1, ठीक है, 1 1 1, सिंगल ही एलिमेंट आ रहा है सेट में, ठीक है, सिंगल एलिमेंट आएगा पूरा ये जो कलेक्शन है इसमें, ठीक है। तो x1 1 1 1, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्चुअली यानी 1 1 1 जो है वो क्या कर रहा है, वो स्पैन कर रहा है सॉल्यूशन सेट को, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर 1 1 1, ठीक है, स्पैन स्पैन, ठीक है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू सॉल्यूशन सेट, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन सेट है उसको क्या कर रहा है, 1 1 1 आपका स्पैन कर रहा है। और ये क्या है, ये आपका सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो स्पैन भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो देयरफॉर क्या है, इट इज़ बेसिस, ठीक है। ये क्या है, आपका बेसिस है। जो बेसिस हमको निकालना था, तो बेसिस क्या हो गया, बेसिस में आपका सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, कौन, 1 1 1, ठीक है। इस तरह का आप आंसर लिख सकते हैं। इसको 2 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 3 भी लिख सकते हैं, चूँकि ऑल वेरिएबल आर इक्वल, ठीक है। तो देखिए इस तरह का कुछ मैंने कलेक्शन आपको दिया है, और CSIR का तो तैयारी करना ही करना है, ठीक है। और गेट के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लेकर के आऊँगा, ठीक है, क्वेश्चंस। तो आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और जो दूसरा मेरा प्लेलिस्ट है स्पेशली कंपटीशन वाला, उसको भी देखते रहिए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मतलब आपको कोई भी कंटेंट आपका मिस ना हो, ठीक है। लाइक भी करते जाइए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।